अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बन रहा है तो लग रहा है जदयू के कार्यकर्ता एक्सेप्ट करेंगे भाजपा के मुख्यमंत्री? क्यों? लेकिन समस्त बिहार के युवाओं का हुंकार था, अगर आप बिहार छोड़ के जा रहे हैं तो हमको निशांत चाहिए। युवाओं ने नारा दिया कि बिहार मांगे निशांत। ये लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना का जो हाल हुआ वही जदयू का हाल बिहार में हो। महाराष्ट्र नहीं, ये बिहार है, चाणक्य की धरती है, यहाँ ये सब पॉसिबल नहीं है। के सामने तो नीतीश कुमार की भी नहीं चल पाती। अमित शाह राजनीति का असली चाणक्य। यादव कह रहे हैं कि ये लोग जनता को 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देकर चुनाव जीत गए, अब दिल्ली निकल रहा है, बिहार की जनता को क्या होगा। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार एक समय तक धुर तारा बने रहे, सभी पार्टियां उनके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब क्या मजबूरी आ गई कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली चले गए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जदयू के युवा नेता हमारे साथ हैं। इनसे ही समझेंगे कि पार्टी की आखिर क्या स्ट्रेटजी है और युवा के तौर पर निशांत को युवा कितना नेता मान पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले पब्लिक संपर्क के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब है जी। नीतीश जी की क्या मजबूरी आ गई जो बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं? इसको आप मजबूरी नहीं कह सकते हैं। उनकी हार्दिक प्रबल इच्छा थी कि हम एक बार राज्यसभा का सदस्य बने, हर सदन का सदस्य हो। बिहार में वो लगभग क्या कहते हैं कि 18 से 20 साल मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। उनकी एक अंतरिम इच्छा थी कि राज्यसभा का सदस्य बने, तो फिर ये मजबूरी कहाँ से आ गई? हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि पहला कोई मुख्यमंत्री देखे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं, हमारी एक जो इच्छा होती, इच्छा से बढ़ के कुछ नहीं होता। उन्होंने बिहार को इतना सुदृढ़ रूप से चलाया, एक नए और विकसित बिहार का निर्माण किया। एक इच्छा थी कि राज्यसभा का सदस्य बने, तो इसमें मजबूरी की बात। लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने दबाव बनाया, भाजपा के पास कुछ ऐसा है मुद्दा है जिसपे नीतीश कुमार को दबाव बनाकर दिल्ली भेज दिए ताकि भाजपा बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना सके। आपको लगता है कि नीतीश जी कभी किसी के दबाव में आने वाले हैं? नीतीश जी कभी किसी के दबाव में आने वाले हैं? अगर दबाव में वो रहते तो ये जंगल राज से मंगल राज का निर्माण नहीं होता। नीतीश जी डरने वाले या किसी के दबाव में रहने वाले लोग नहीं है। अभी मंगल राज है। बिल्कुल, हमेशा मंगल राज है। सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रही है। अपराध हो रहा है अभी नालंदा में, जिस तरह से देखिए महिलाओं को जिस तरह से घुमाया गया था कपड़े उतार के, उसके बाद जिस तरह से अभी सर लिया गया। अपराधियों का कोई जात होता है? बिल्कुल नहीं। अभी आप यहाँ खड़े हैं, आप या हम खड़े हैं, कोई आकर के अपराध करके चल जाए, उसका कोई तो जात नहीं होता है। लेकिन बचता है क्या? बचा क्या? इस सरकार में अपराधी सोच अपराध करके बच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी आपराधिक मानसिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये ऐसी सरकार है, सुशासन का सरकार में ऐसे नहीं। पहले की सरकार में तो ऐसे घूमता था, संरक्षण दिया जाता था। अभी है कहीं आपको संरक्षण नजर आ रहा है? नहीं ना। हमारे सरकार नीतीश जी का कहना ही है कि ना हम किसी को बचाते हैं और नहीं हम किसी को फंसाते हैं। पुत्र मोह में फंसे हुए हैं ना, बेटा को आगे कर रहे हैं, तो कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ जिन्होंने पूरी जीवन राजनीति की वो अपने बेटे को आगे बढ़ा। देखिए, यह बात जो आप कह रहे हैं यह सरासर गलत है। अगर वो पुत्र मोह में आए रहते तो आज उनका भी बेटा उप मुख्यमंत्री बन गए रहते, मंत्री रहे रहते, राज्यसभा चले गए रहते, लोकसभा में रहते। अरे कोई रोकता? उनके विजन को तो जनता ने एक्सेप्ट किया। 18 से 20 साल उनको शासन सत्ता पे बैठाया, तो उनके बेटा को नहीं बैठाता। लेकिन अब है क्या कि क्या मजबूरी आ गई? कोई मजबूरी नहीं है। निशांत जी को पार्टी में इसलिए लाया जा रहा है कि युवाओं का डिमांड है कि उनको पार्टी में लाया जाए। नीतीश जी अभी भी नहीं चाह रहे थे कि उनका पुत्र पार्टी में आए या पार्टी की सदस्यता ग्रहण के, लेकिन समस्त बिहार के युवाओं का हुंकार था कि आप उनको, अगर आप बिहार छोड़ के जा रहे हैं तो हमको निशांत चाहिए। युवाओं ने नारा दिया कि बिहार मांगे निशांत। तो भाई नेता, आपको नहीं लगता सेकेंड लाइन लीडरशिप खड़े नहीं कर पाए नीतीश कुमार, इसके लिए उनके बेटे को लाया जा रहा है और भी तो काबिल नेता है जदयू। देखिए, नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। नीतीश कुमार जी कोई नेता नहीं है, एक विचार है और वह विचार का नाम है समाजवादी विचार। उन्होंने बिहार में तो कई बड़े नेता खड़ा कर दिए। नीतीश जी का ही तो बहुत सारे नाम, हम कितना बोले, नीतीश कुमार ने बनाया। बड़े अच्छे नेता को नीतीश कुमार ने प्रोड्यूस किया है। तो जो भी सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, नीतीश जी उनको बढ़ाने का काम किया। वो कभी बाप मंत्री या बेटा उप मुख्यमंत्री या बाप मतलब क्या कहते हैं कि बाप के जो विरासत था उस विरासत लेने का काम और देने का काम नीतीश जी नहीं किए। जो भी किए समाजवादी विचारधारा और बिहार के लोगों के बेहतरी के लिए किए हैं। ये यादव कह रहे हैं कि ये लोग जनता को 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देकर चुनाव जीत गए, अब दिल्ली निकल रहा है, बिहार की जनता को क्या होगा? तो तेजस्वी जी यादव जी के लिए यह सोचना चाहिए कि तेजस्वी यादव को अब कड़ा टक्कर देने के लिए, उनके बाबूजी थे तब 25 पे लाके सीमेंट दिए, अब तो आगे निशांत जी, पूरा बिहार का युवा उनके साथ है। तो तेजस्वी का जो प्रोपेगेंडा था कि युवाओं का विकास, वो भी अब फेल हो जाएगा। तो अब तो समझिए आरजेडी खत्म। अब आरजेडी खत्म, उसकी कोई कहानी नहीं है। कह रहे कि राजनीतिक गैप हो गया बिहार में नीतीश जी के बाद, तो अब तेजस्वी यादव नजर आएंगे क्षेत्र में, ग्राउंड पे।
कहाँ नजर आते हैं वो? जब जब उनकी अपनी पार्टी जब बिखरती है तो कभी लंदन नजर आते हैं, कभी कलकत्ता नजर आते हैं और कभी कहीं मछली खाते नजर आते हैं। अब उनका अस्तित्व खत्म है, बिल्कुल अस्तित्व खत्म है। लगता है कि निशांत कभी राजनीतिक टक्कर दे पाएंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव के पास जो अनुभव है, क्यों नहीं? निशांत अभी लॉन्च ही हो रहे हैं 50 साल की एज में। देखिए, तेजस्वी यादव के पास कोई अनुभव नहीं है। अगर आपको लगता है अनुभव है राजनीतिक तो अनुभव आप नहीं कह है। सकते हैं, लेकिन मैं किस राजनीतिक अनुभव का मतलब होता है लोगों के बीच रहना, हाँ। लोगों के विचारधाराओं को समझना, शिक्षित होना, हाँ। शिक्षित तरीके से समाजवाद को समझना, जी। लोकवाद को समझना, ये उनके अंदर नहीं है। लेकिन निशांत जी पढ़े लिखे और इंजीनियर है, बीएसआईटी मेसरा के हैं। जी और वो बीएसआईटी मेसरा जाने के लिए पढ़ना पड़ता है श्रीमान। हाँ। बाबूजी के अनुकंपा पे डॉक्टरेट का डिग्री नहीं मिलता है, बाबूजी के अनुकंपा पे लोग पायलट नहीं बनता है, हाँ। समझे? तो ये उनका निशांत जी की कड़ी मेहनत, जो इंसान मेहनत करके इंजीनियरिंग कर सकता है हाँ। वो पुनः देखिएगा नीतीश कुमार की तरह दूसरे विश्वकर्मा बनेंगे और फिर से एक और नया विकास का, हाँ। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे निशांत। आपको नहीं लगता आप लोग परिवारवाद को हवा दे रहे हैं? नीतीश के बाद अब निशांत का झंडा ढोएंगे जनता, और भी काबिल नेता को तो आगे बढ़ाना चाहिए। आप भी युवा है, आपको भी पार्टी आगे बढ़ाए। बिल्कुल, देखिए हमारे पार्टी में सबको एक प्रकार सम्मान दिया जाता है, लेकिन अभी निशांत बिहार की जरूरत है। इसीलिए बिहार की युवाओं का डिमांड है, बिहार के लोगों का डिमांड है। और हमेशा नीतीश जी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है, बिहार के विश्वकर्मा है। परिवारवाद नहीं है ये कि उनका बेटा राजनीति में आ रहा ये है। बिहार के लोगों का डिमांड है, बिहार के लोगों की मांग है। वो तो नहीं चाहते, अभी भी नहीं चाहते। अगर वो चाहते तो आज वो मुख्यमंत्री थे, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना के राज्यसभा जाते। हमारी पार्टी में अच्छी खासी संख्या भी है, जान रहे हैं ना। पार्टी हमारा इस बार बिहार में हमारी अच्छी खासी संख्या है। हम राज्यसभा आराम से जा सकते थे वो बेटा को मुख्यमंत्री बना करके, लेकिन नहीं, उनके अंदर परिवारवाद है ही नहीं। वो चाहते भी नहीं है परिवारवाद लाना। ये बिहार की लोगों का डिमांड है, बिहार का डिमांड है निशांत। इसीलिए निशांत को पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बन रहा है, तो लग रहा है जदयू के कार्यकर्ता एक्सेप्ट करेंगे भाजपा के मुख्यमंत्री? क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? जब भाजपा वाले हमको एक्सेप्ट किए, हमारे मुख्यमंत्री जी को एक्सेप्ट किए, हमारे विचारधारा को अपनाए, तो अभी जैसे जब तक नीतीश कुमार जी थे बड़े भाई के रोल में थे, और भाजपा आ रही है बड़े भाई के रोल में, निशांत जी रहेंगे छोटे भाई के रोल में, तो ये तो चलता रहेगा। और यही हमारा विजन है कि सत्ता नहीं, सत्ता के पीछे कभी न हमारी पार्टी भागी है और न हमारा सोच भागा है, क्योंकि हम समाजवादी सोच के लोग बिहार के लोगों के विकास के लिए, बिहार के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे पुल पुलिया के लिए, अच्छे कृषि व्यवस्था के लिए, इस सब चीज के लिए हर विजन को मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा पूरी तरह से पार्टी जदयू को खत्म कर देगी, अंदर खाने बात चल रही है पार्टी तोड़ने वो की। लगता है कि नीतीश जी की पार्टी को कोई खत्म कर पाएगा? ऐसी किसी के अंदर मानसिकता उत्पन्न ही नहीं हो सकती। उत्पन्न होने से पहले वो खत्म हो जाए। भाजपा ने क्षेत्रीय दल को खत्म किया, ये इतिहास है भाजपा का। नहीं तो वो इतिहास बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार में भाजपा का जो भी इतिहास रहा हो, बिहार में भाजपा को कॉम्पैक्ट तरीका से हमारे साथ रहना है और लोगों का विकास करना है। क्योंकि यहाँ हमारे मुख्यमंत्री का विकास जहाँ भी रहा हो, भाजपा का जो भी प्रोपेगेंडा रहा हो या जो भी रहा हो, हमको नहीं मालूम किस स्टेट में वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेट में नीतीश कुमार है और टाइगर अभी जिंदा है। बस कई लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में शिवसेना का जो हाल हुआ वही जदयू का हाल बिहार में हो। महाराष्ट्र नहीं, ये बिहार है। यह महात्मा बुद्ध की धरती है। ये मतलब आपको क्या कहते हैं कि चाणक्य की धरती है। यहाँ ये सब पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, यहाँ ये सब सोचना भी एक संकीर्ण मानसिकता की उदाहरण है। अमित शाह के सामने तो नीतीश कुमार की भी नहीं चल पाती। अमित शाह राजनीति के असली चाणक्य। ये आप मानते हैं, लेकिन हम लोग तो मानते हैं कि असली चाणक्य नीतीश कुमार जी हैं। सत्ता की चाबी अभी भी उनके पास है, ये आप सोच लीजिएगा। बिल्कुल, सत्ता की चाबी अभी भी उनके पास है। जिधर चाहेंगे वो उधर ताला खुलेगा। जिस तरह से कह रहे थे हम दिल्ली से बिहार को देखते रहेंगे, तो क्या इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो इर्द गिर्द उन्हीं के घूमेगी? हाँ बिल्कुल, कहे ना कि टाइगर अभी जिंदा है और जो भी होगा उनके संरक्षण में होगा। क्योंकि उनके विचारधारा, एक लंबा विचारधारा को, एक रेखा को आपको छोटा करने के लिए बहुत बड़ा रेखा खींचना पड़ेगा, तो उसमें अभी अरसों लगेगा। तो अभी जो रेखा नीतीश जी ने खींच दिया है, उस रेखा को मेंटेन करने में बहुत किसी और को टाइम लगेगा। तो उस विचारधारा को मेंटेन करके सामाजिकता के साथ, समरूपता के साथ भाजपा और जदयू और एनडीए की सरकार बिहार में डबल इंजन की सरकार रहेगी। और बिहार के लोगों के बेहतरी के लिए, बिहार के लोगों के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पहले के स्वास्थ्य, शिक्षा। निशांत में नीतीश जी वाली काबिलियत है बहुत। क्यों नहीं, निशांत जी भी, ये तो यही तो एक अच्छी बात है कि नीतीश जी भी इंजीनियर थे जिन्होंने एक नया बिहार का सृजन किया, एक नया बिहार बनाया। और निशांत जी भी इंजीनियर है, तो उससे भी एकदम बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर, युवा सोच के साथ। युवा सोच बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा तो शराबबंदी खोल दी जाएगी। आपको लग रहा है अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए ये सरकार की बातें, पहले सरकार का गठन होगा, सरकार की बैठकें होंगी, सरकार का जो निर्णय होगा, और वो भी निर्णय होगा वो समस्त बिहार वासियों के हित के लिए सोच समझ के ही किया जाएगा। ये युवा के तौर पे क्या सोचते हैं, खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए?
नहीं देखिए, शराब नहीं ही खुलना चाहिए ये, क्योंकि शराब अगर बंद किया गया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो बहुत सोच समझ करके बंद किया गया। सड़क दुर्घटना घट गई है, ह्यूमन वायलेंस घट गया है, तो ये कहीं ना कहीं शराबबंदी का असर है। अगर शराब बंद है तो ह्यूमन वायलेशन तो रहा है, हर जगह खुले में मिल जा रहा है, कल प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। ये देखिए, ये प्रशासन सहयोग कर रही नहीं कर रही, इसका कोई जो भी लोग इसमें आ रहे हैं कानून के दायरे में, आप तो देख रहे दिन रात सस्पेंड हो रहे हैं, बक्से को जा रहे हैं। नहीं ना, कानून के दायरे में जो आएंगे वो बचेंगे नहीं। तो भाजपा के मुख्यमंत्री को एक्सेप्ट करेगी जदयू के? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मिल करके काम करना बेहतरीन बिहार के लिए, अच्छे बिहार के लिए, अच्छे बिहार के निर्माण के लिए। लल्लन सिंह का नाम आगे कर रहे हैं कि जदयू में लल्लन सिंह मुख्यमंत्री हो जाए, कोई संजय झा का नाम आगे कर रहे हैं, तो लग रहा है इनके अंदर सत्ता चलाने की काबिलियत आपको दिखती है? देखिए, लल्लन सिंह अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है और आदरणीय संजय झा जी राज्यसभा सांसद है, और वो लोग पार्टी की एक अच्छे विचारधारा है, पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सृजित करने का काम करते हैं। तो केंद्र के भी आखिर जदयू के ही सांसद होकर के ना आदरणीय लल्लन बाबू केंद्र में मंत्री है, और देख रहे दिन रात वो अपने विभागीय काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विकसित भारत में सहयोग कर रही है हमारी पार्टी। तो नीतीश जी को हाईजेक कर ली भाजपा ने? नहीं, नीतीश जी को हाईजेक करना पॉसिबल नहीं है, कहे ना वो टाइगर है और टाइगर को कैद करना नामुमकिन है। ठीक है, नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की सत्ता छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, उनकी राजनीति को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कि निशान जो राजनीति में लॉन्च हो रहे हैं वो उनमें काबिलियत कितनी दिखती है आपको बिहार की सत्ता में काबिज होने के लिए? धन्यवाद।